आप सुन रही हो डैशिंग लव ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल तामपला। भाग 2। कभी कभी प्यार की पहली कसम ही जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। सुबह का वक्त था। अनरापुरम की गलियां हमेशा की तरह शांत थीं, पर राज के घर के सामने अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दरवाजे पर दो सफेद जीपें रुकीं। एक में बैठे थे ए दास और उनके साथ दो आदमी जो हमेशा उनके साय की तरह चलते थे। राज बाहर आया, नम्रता से बोला, नमस्ते भैया, आइए, कुछ काम था। ए दास ने सख्त नजरों से देखा। तुम्हारा नाम राजकुमार है? जी। तुम्हें मेरी बहन से कुछ मतलब है? राज चुप। हवा में तनाव भर गया। फिर ए दास ने आगे बढ़कर उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। तू सोच भी कैसे लिया कि मेरे घर की बेटी तेरे जैसी औकात वाले को देखेगी? गरीब है तू, निचले घर का है, और मेरी बहन, वो इस गांव की इज्जत है। राज की मां मिसेस कुनार बीच में आईं। साहब, बच्चे हैं, गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। ए दास ने कहा, गलती नहीं, गुनाह है। कल से अगर इस लड़के ने मेरी बहन से बात भी की तो सिर्फ पछताएगा नहीं, मिटा दिया जाएगा। इतना कहकर वो लोग चले गए। राज की मां रोने लगीं। बेटा, छोड़ दे ये रास्ता, वो लोग हमारे जैसे नहीं हैं। पर राज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मां, मैं किसी की बेटी नहीं चुरा रहा। मैं तो उसे उस कैद से आजाद कर रहा हूं जिसमें वो सांस भी नहीं ले सकती। हवेली में कैद, उधर हवेली में सुहानी को मिस्टर दास ने कमरे में बंद कर दिया था। खिड़कियों पर सलाखें, दरवाजे पर ताला। वो रोती रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रात को उसने धीरे से फुसफुसाया, राज, तुमने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं कोई हमें अलग नहीं कर सकता। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी में दूर पहाड़ी चमक रही थी, वही दिशा जहां राज का घर था। पर उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। मिस्टर दास अंदर आए। सुहानी, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा आप भला सुन चाहता रही हूं। हो वो डैशिंग लड़का लव हमारे लायक नहीं। ओनली ऑन सुहानी ने धीरे उत्कल से कहा, ऑडियो बुक पर। पापा, प्यार में लायक या नालायक नहीं होता, बस सच्चा या झूठा होता है। मिस्टर दास ने जोर से थप्पड़ मारा। चुप, अब से कॉलेज जाना बंद। कल से तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। झूठी आजादी का जाल। 3 दिन तक सुहानी कमरे में बंद रही। खाना दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाया जाता। आंखें सूज गईं, पर हिम्मत नहीं टूटी। चौथे दिन उसकी मां अंदर आईं। बेटा, पापा को मान जाओ, कह दो कि तुम राज को भूल जाओगी, फिर वो तुम्हें कॉलेज जाने देंगे। सुहानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराई और बोली, ठीक है मां, मैं भूल जाऊंगी उसे। शाम को हवेली में सन्नाटा था। मिस्टर दास ने खुश होकर कहा, अब मेरी बेटी समझदार बन गई है। पर किसी को नहीं पता था कि उस रात सुहानी ने अपने झूठे वादे की जगह एक सच्चा प्लान बना लिया था। डिंपल और वह कॉल। अगले दिन जब उसे कॉलेज जाने की इजाजत मिली, वो सीधी अपनी सहेली डिंपल के पास गई। कॉलेज के पिछवाड़े में बेंच पर बैठकर धीरे से बोली, डिंपल, मुझे तेरा मोबाइल दे, बस 5 मिनट। डिंपल डर गई। तू पागल हो गई है क्या? तेरा घर वाले मार देंगे। डिंपल, ये मेरी जान की बात है। उसने मोबाइल थाम लिया, कांपते हाथों से नंबर डायल किया, राज का नंबर। फोन उठते ही उधर से आवाज आई, सुहानी, कल रात 9 बजे मंदिर के पीछे वाली पगडंडी पर मिलना, तुम्हारा राज वहां होगा। सुहानी की आंखों से आंसू गिरे। अगर जिंदगी रही तो वहीं से शुरू होगी। तूफान की रात, उस रात आसमान में बादल गरज रहे थे। गांव के सब लोग अपने घरों में थे। राज ने अपने दोस्त रवि और मोहन को साथ लिया। तीनों के पास एक पुरानी बाइक थी और कुछ जरूरी पैसे। मंदिर के पीछे अंधेरा था। राज इंतजार करता रहा। हर मिनट भारी लग रहा था। 9:15 पर झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट हुई। सुहानी आई। उसके चेहरे पर डर, पर आंखों में यकीन था। राज ने उसका हाथ पकड़ा। चलो, यहां से बहुत दूर चलें। वो बाइक पर बैठ गई। बारिश शुरू हो चुकी थी। मिट्टी की खुशबू में डर और रोमांच दोनों घुल गए थे। जैसे ही बाइक ने गांव की सीमा पार की, दूर हवेली की छत पर कोई खड़ा था। एक दास बिनकल्स लिए फोन पर बोला, वो निकल गए हैं, पीछा करो। पीछा?
रात के अंधेरे में बाइक की लाइट टिमटिमा रही थी। पीछे जीप के टायरों की आवाज बढ़ती जा रही थी। राज ने तेजी से मोड़ काटा। बारिश में सड़क फिसलन भरी थी। सुहानी ने कसकर उसका कंधा पकड़ा। राज, वो हमें पकड़ लेंगे। नहीं, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। जैसे ही बाइक पुल पार करने लगी, अचानक पीछे से गोली की आवाज आई। बाइक डगमगाई, पर राज ने कंट्रोल कर लिया। वो किसी तरह जंगल के रास्ते में उतर गए। बारिश थम चुकी थी। सुहानी कांप रही थी। राज ने अपनी जैकेट उसके कंधे पर डाल दी। अब डरना नहीं, अब सब ठीक होगा। दूर जीप की लाइटें खोजती रहीं, पर वो दोनों अंधेरे में गायब हो चुके थे। लेकिन पीछे से एक आवाज रात की सन्नाटा में गूंज उठी, रुको। राज और सुहानी पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साठ पेंट पहना हुआ एक लंबा आदमी 4-5 लड़का का साथ खड़ा था। सुहानी ने चौंकते हुए बोला, मामा। सुहानी का मामा मोहनदास सुहानी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से बोला, इस लड़का को बांध कर फेंक दो। सुहानी का मामा मोहनदास अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। स्क्रीन पर लिखा था, जीजाजी मिस्टर दास। मोहनदास ने फोन पर बोला, जीजाजी पकड़ लिया। फिर सुहानी को कार में बिठाकर अनारापुरम ले गया। आप सुन रही हो डैशिंग लव, ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।